माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यगण, मैं सर्वप्रथम राज्य के संवैधानिक प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा में अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखा। मैं पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की। कागज रखने के मना किया था, आईपैड है। मैंने पेपर रखने के लिए मना किया था, पेपर नहीं है। अरे मैं ये कह रहा हूं अरे ये ऑब्जेक्शन करना था हरीश जी, तो प्रतिपक्ष के नेता से करते कि ये टैबलेट होने के बावजूद भी कागज से पढ़ रहे हैं भाई। ये नेता प्रतिपक्ष से करते आप चलिए, आप बीमार मान लीजिए। मैं तो यहाँ पे पेपर में क्यों पढ़ते हो? दोनों ही बातें। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की, कुछ ने समालोचना की और कुछ ने माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। मेरी मान्यता है कि यह सदन जो राज्य की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें सार्थक चर्चा के माध्यम से सरकार की आलोचना, समालोचना पर तथ्य व तर्कपूर्ण चर्चा होनी भी चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन में रखे गए प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव, चाहे वे सरकार के कार्यक्रम व नीतियों की प्रशंसा में हो, चाहे सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हो, चर्चा में उठे प्रत्येक बिंदु पर सकारात्मक दृष्टि से मैं और मेरी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा देश भारत लोकतंत्र की जननी है और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने विकास, विश्वास और आत्मसम्मान का एक नया इतिहास रचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 में दुनिया में 11वें पायदान पर थी, आज हमें गर्व है कि वो 4थे स्थान पर पहुंच गई है। 2 सदियों तक हमारे देश पर शासन करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अपने आप में तकनीकी रूप से शक्तिशाली समझे जाने वाले जापान की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर हम आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4.18 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार करते हुए दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। इसलिए जन कल्याण हम सबका सर्वोच्च लक्ष्य है। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित 3 कर्तव्यों को लेकर आगे चल रही है। इसका जिक्र मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं
जिस व्यक्ति से पूछो उसको अधिकार दिखते हैं, लेकिन हमारी सरकार उन